साइक्लोपेंटेन में बॉन्ड एंगल कितना है और मेथेन के बॉन्ड एंगल से कितना डिफरेंट है और इस डिफरेंस से क्या इफेक्ट होगा। अक्सर ये सवाल परेशान करता है नीट के एग्जाम में कि साइक्लोएल्केन में एंगल कैसे निकालते हैं और टेट्राहेड्रल एंगल से डिफरेंट होने पर किस तरह के रिजल्ट आते हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि एंगल निकालते कैसे हैं साइक्लोएल्केन में। तो इस एल्केन को, साइक्लोएल्केन के एंगल को हम अल्फा से शो करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू माने बॉन्ड एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हम एक सिंपल फार्मूला यूज करते हैं 180 माइनस 360 अपॉन एन। माने 180 में से 360 अपॉन एन का डिफरेंस सबट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ एन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन इन क्लोज चेन। तो ऑब्वियसली अगर इसको साइक्लोप्रोपेन में निकालेंगे तो 60 आएगा, साइक्लोब्यूटेन में निकालेंगे तो 90 आएगा और साइक्लोपेंटेन में निकालेंगे तो 108 माने 108 आएगा। तो ऐसे डिफरेंट एंगल आ रहे हैं और ये सभी एल्केन्स हैं साइक्लोएल्केन, पर किसी में भी 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल नहीं आ रहा, जो कि एक परफेक्ट एंगल माना जाता है टेट्राहेड्रल एंगल। तो मेथेन एथेन में तो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है और इनमें काफ़ी डिफरेंट आता है 60, 90, 108। तो इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब ये डिफरेंट एंगल होने से माने मेथेन के एंगल से इनका एंगल डिफरेंट होने पर मॉलिक्यूल में एक स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है। माने मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, डिफरेंट एंगल होने से एक स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है, माने हायर एनर्जी लेवल हो जाता है या अनसेटिस्फैक्शन आ जाता है और उसे बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। और एंगल स्ट्रेन का वैल्यू निकालने का एक सिंपल फार्मूला है 109 डिग्री 28 मिनट माइनस अल्फा अपॉन 2। तो इसे हम निकाल सकते हैं कि एंगल स्ट्रेन कितना क्रिएट होगा। अब इमेजिन करें कि हमें इस एंगल ऑफ स्ट्रेन मतलब बीटा की वैल्यू साइक्लोपेंटेन में निकालना है। तो हम लिखेंगे 109 डिग्री 28 मिनट माइनस एंगल उसका 108 अपॉन 2। तो ये आएगा करीब 44 मिनट का ये एंगल ऑफ स्ट्रेन आ रहा है। डेफिनेटली साइक्लोपेंटेन उतना स्टेबल नहीं होगा जितना मेथेन होता है, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ स्ट्रेन आ रहा है। अब बता सकते हो आप मुझे क्या साइक्लोहेक्सेन में भी एंगल ऑफ स्ट्रेन होता है। अब अगर जो फार्मूला आपको बताया था उससे अगर आप एंगल निकालेंगे तो 120 आएगा, लेकिन उतना एंगल एक्चुअली साइक्लोहेक्सेन में नहीं होता। साइक्लोहेक्सेन में एंगल बहुत क्लोज में मेथेन के एंगल के क्लोज में होता है, माने अबाउट 111 होता है, जो कि उस फार्मूले से नहीं आता। तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक है जो हम बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो साइक्लोहेक्सेन में बहुत ही कम एंगल ऑफ स्ट्रेन होता है या ना के बराबर, माने उसे हम एंगल ऑफ स्ट्रेन से फ्री मान सकते हैं। एंगल ऑफ स्ट्रेन मेनली हम कैलकुलेट करते हैं प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन में। साइक्लोहेक्सेन में ना के बराबर एंगल ऑफ स्ट्रेन होता है। अब सोचें साइक्लोहेप्टेन और साइक्लोऑक्टेन में क्या होगा। डेफिनेटली उनमें एंगल ऑफ स्ट्रेन क्रिएट होगा, पर वो अभी हमारे स्कोप से बाहर के हैं, अभी हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बढ़िया सवाल है किसी मॉलिक्यूल में एंगल ऑफ स्ट्रेन कैसे निकाला जाता है।